हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है हमें पता होना चाहिए कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई पर्पस नहीं होता प्रॉफिट अर्न करने का, तो इसमें है नॉन फॉर प्रॉफिट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना प्रॉफिट ही कमाना नहीं चाहती, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, अगर वो कमाना ही नहीं चाह रही, अर्न ही नहीं करना चाह रही, तो ऐसी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो हम इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन whose main objective is to serve the society and its member not to earn profit are known as non for profit organization। मतलब क्या है इसका? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को सर्व करे और साथ ही साथ अपने मेंबर्स यानी उससे जुड़े हुए उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सहायता करे किसी भी रूप में। कैसे भी वो हेल्प कर सकती है, पैसे से, मदद करके, और कैसे भी किसी भी तरह से, ठीक है, जिसके तन मन धन किसी भी तरह से अपने मेंबर्स की, सोसाइटी की हेल्प करने को, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या होता है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि वो कोई भी काम करेंगे, चाहे सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो मेंबर्स को हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरह की वो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी में, तो उनका यहाँ मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। वो सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपने उस वर्क को करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है भाई, हमने ये समझ लिया कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव यहाँ पे है ही नहीं कि वो पैसा अर्न करे, तो उसके पास जो पैसा है भाई, किसी भी चीज को चलाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो पैसा ही नहीं आएगा तो हम उस चीज को रन कैसे कर पाएंगे? लाइक एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं कोचिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, अगर मेरे बच्चों की फीस ही नहीं आएगी, अगर मैं बच्चों को फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो चेयर्स होती हैं, इसका कोचिंग का रेंट होता है, इस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं या मार्केटिंग, इन सब का जो एक्सपेंस है वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमारे कुछ फंड्स होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से ऐसी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को पैसा मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। इनके जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो 5 मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। पहला होता है मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस। देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आप मिलकर कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए स्वच्छता अभियान स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि एक ग्रुप या फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेस, क्योंकि बिना प्लेस के लोग आपको जानेंगे नहीं और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट या फिर अपना जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उस इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट करने के लिए पहले आपको ग्रुप चाहिए। ग्रुप बनाने के लिए भी आपको भाई एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, एक प्लेस खरीदना पड़ेगा, तो सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ये वर्क कर रहे हैं, आप भी हमसे सपोर्ट कर, आप भी हमारे में शामिल होइए और इसे सपोर्ट करिए। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे की, क्योंकि मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग, ठीक है। तो अब भाई चैरिटी भी कर रहे हैं तो भी पैसे की जरूरत है, लेकिन यहाँ कमाने ही नहीं वाले, तो पैसा आएगा कहाँ से? हर साल। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो 5 सोर्सेज में पहला सोर्सेज है मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस। यानी कि आप मान लीजिए आप जो है अपने फ्रेंड के साथ मिलकर आपने डिस्कस करा या डिसीजन लिया कि आप कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, लेकिन अब उसको खोलने के लिए कोई प्लेस चाहिए, साथ ही साथ फर्नीचर चाहिए, कुछ ऑफिशियल स्टाफ चाहिए, उनको सैलरी देने के लिए पैसा तो चाहिए। तो पैसा कहाँ लाएंगे? आप अपनी जेब से लगाएंगे, या फिर आप जब दूसरे लोगों को एंटर करते हैं या फिर दूसरे लोगों को शामिल करते हैं, उनसे कुछ चार्जेस कट करेंगे, जिसे हम कहते हैं मेंबरशिप फीस या फिर एंट्रेंस फीस। यानी कि आप किसी दूसरे पर्सन को अपनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जोड़ने के लिए कुछ चार्जेस कट कर रहे हैं, उसे हम एंट्रेंस फीस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई आपको हर साल इनकम तो होने वाली नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप हर साल
अपने जो मेंबर्स हैं उन्हीं से पैसा इकट्ठा करेंगे, तो उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। यानी कि हर साल जो पैसा मेंबर्स द्वारा इकट्ठा करा जाता है और उस पैसे को किसी भी चैरिटेबल किसी भी अच्छे काम के लिए लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन करना। ठीक है, चलिए आपने भाई लोगों को जोड़ लिया, उनसे पैसे इकट्ठा कर लिया, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके कहते हैं कंपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर पैसा जमा कर लिया। लेकिन क्या वो पैसा इतना इनफ होगा कि हम एक बड़े से इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट कर सकें? तो उसके अलावा भी हमें यहाँ पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जिस लोन को हम अपने चैरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर यूज कर सकते हैं और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, हम अपनी जो सोसाइटी है उनको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब हम धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, हमारी जब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ होगी, तो जो लोग हैं उनको धीरे धीरे इसके बारे में पता चलेगा और वो भी आके डोनेट करेंगे, उसे हम कहते हैं डोनेशन करना। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो एक हायर लेवल पर पहुंच जाती है, तो हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो हमें इसके लिए सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए डोनेट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई डोनेशन या फिर दिया गया पैसा वो ग्रांट कहलाता है, कि गवर्नमेंट अपने कुछ पैसे दे रही है, म्युनिसिपल पार्टी कुछ पैसे दे रही है ताकि हम अपने इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर पाए, उसे हम ग्रांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स थे, 5 सोर्सेज ऑफ फंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स में ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार नोट कर दिएगा और एक बार डेफिनेशन पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए।